धान की नर्सरी तैयार करते समय मुख्य तौर पर जो दो तरीके हैं वो ही किसानों द्वारा अपनाए जाते हैं। जैसे कि एक तो आपने जो बीज है उसको बाहर पानी में डुबोने के बाद बाहर ही उसका जो जर्मिनेशन है वो कर लेते हैं, उसके बाद में जो बीज है उसका छिड़काव कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि बीज को भिगोने के बाद कुछ घंटों बाद ही हम क्या करते हैं कि जो बीज है वो नर्सरी के अंदर छिड़काव कर देते हैं, यानी कि हमारा जो बिना उगा हुआ बीज है उसका हम छिड़काव कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम हमें हर्बिसाइड डालना होता है उस समय हम क्या करते हैं कि दोनों तरह के जो हमने तरीके अपनाए हैं नर्सरी तैयार करने के लिए, उनमें हर्बिसाइड का जो चयन है वो बिल्कुल एक ही कॉमन तरीके से करते हैं। मार्केट के अंदर चले गए, वहाँ से जो भी हमने कॉमन जो हमारे नाम मुख्य तौर पर याद होते हैं वो हमने हर्बिसाइड अपने नर्सरी के अंदर यूज़ कर लिया। हालांकि हमें पता ही नहीं कि हमने किस तरीके से नर्सरी लगाई है और हर्बिसाइड का जो यूज़ है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं। कॉमन तौर पर क्या है कि पर्टिला क्लोर है या फिर ब्यूटा क्लोर है, मैं टेक्निकल के नाम ले रहा हूँ, वो ही जो किसान है यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जो टेक्निकल है उनका जो काम करने का तरीका है उसको जान लेते हैं। इसके बाद में अगर आप इसके तरीके को जान लेते हो तो आपके कई बार जो समस्या आती है ना, मेरे नर्सरी के अंदर है जो बीज है वो कम उगा है। सपोज कीजिए आपने 3 किलोग्राम जो बीज है वो नर्सरी के अंदर डाला है, तो जब बीज का जर्मिनेशन होता है उस टाइम पता चलता है कि जैसे हमने लगा हो 2 किलोग्राम जो बीज है वो ही डाला हो। वो आपका नुकसान किसने किया? वो आपका नुकसान किया है हर्बिसाइड ने। देखिए, बीज की क्वालिटी आपने अच्छी यूज़ की है, क्योंकि बीज को आप पानी में डुबोते हो, ट्रीट करते हो, बेकार जो बीज है उसको निकाल देते हो। फिर जो जर्मिनेशन पावर है वो हमारी कम क्यों हुई? वो कम इसलिए हुई कि हमने जो हर्बिसाइड डाला है उसके बारे में हमें जो पूरी जानकारी है वो पता नहीं, जो तरीका है उसका हमें पता ही नहीं कि किस तरीके से हमें ये डालना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे किसानों की जिन्होंने बिना उगा हुआ जो बीज है वो नर्सरी के अंदर छींटा दिया है। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि पर्टिला क्लोर या फिर बूटा क्लोर दवाई का प्रयोग कर देते हैं। पर्टिला क्लोर या जो बूटा क्लोर दवाई है वो परी इमरजेंस है, यानी कि हमारा जो खरपतवार है वो उगने से पहले काम करती है। जब भी हमारा खरपतवार उग जाता है उसके बाद में ये जो दवाएं हैं वो काम नहीं करती। किसान साथियों, जब भी हमने बीज नर्सरी के अंदर डाला, एट ए टाइम हम क्या है कि जो पर्टिला क्लोर दवाई है या फिर बूटा क्लोर जो दवाई है वो डाल देते हैं। उस दवाई का हमने जो बीज डाला है उसके जर्मिनेशन के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो जो दवाएं हैं वो करती है। फिर यहाँ पर कंपनी के डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर ये जो दवा है वो जर्मिनेशन के अंदर दिक्कत देती है तो आप एक काम करो, 72 घंटों के बाद हमारी ये जो दवा है इसका आप प्रयोग कर सकते हो। यानी कि जब हमारा जो बीज है वो उग जाता है उसके बाद में आप ये जो दवा है वो डाल सकते हो। चलिए, एक बार के लिए हम उनकी जो बात है साइड में रख देते हैं। अब हम देखिए, 72 घंटों के बाद हमने वो जो दवा है वो प्रयोग की, जिस समय हमारा जो धान का बीज है वो उग चुका है। किसान साथियों, 72 घंटे के बाद अगर धान का जो बीज है वो उग सकता है तो क्या जो मिट्टी के अंदर हमारा खरपतवार का जो बीज पड़ा हुआ है क्या वो नहीं उग सकता? वो भी हल्का सा उग जाता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अगर वो हल्का सा भी उग जाता है तो ये दोनों की दोनों जो दवाएं हैं जो टेक्निकल है पर्टिला क्लोर या फिर बूटा क्लोर वो काम नहीं करते, क्योंकि ये है परी इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि खरपतवार उगने से पहले इनका जो काम है वो रहता है। जब आपका खरपतवार का जो बीज है वो उग चुका है उसके बाद में आप पर्टिला या फिर बूटा क्लोर दवाई डाल रहे हो तो इसमें क्या है कि आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद होंगे, खरपतवार का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो किसान साथी दूसरा तरीका अपनाते हैं नर्सरी तैयार करने के लिए, यानी कि धान के बीज को बाहरी जो जर्मिनेट है वो कर लेते हैं, हल्का सा उगा लेते हैं, उसके बाद में नर्सरी के अंदर छींटा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप पर्टिला या फिर ब्यूटा क्लोर दवाई यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीज तो हम पहले ही बार उगा चुके हैं तो ये बीज के ऊपर नुकसान नहीं करता। हमारा जो खरपतवार है वो उगा नहीं होता इस समय, तो वहाँ पर इसका जो रोकथाम है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। धान की नर्सरी में अगर आप अच्छे तरीके से जो खरपतवार है उसकी रोकथाम चाहते हो कि हमारा जो बीज है वो भी ख़राब ना हो, उसका जो जर्मिनेशन है वो भी बढ़िया हो, साथ में जो खरपतवार है उसकी भी जो रोकथाम है वो हो जाए। किसान साथियों, आपने चाहे किसी भी तरीके से जो नर्सरी है वो तैयार की है, अगर आपको मैं ये जो दो टेक्निकल बता रहा हूँ इनका आप जो स्क्रीनशॉट है वो ले लो और मार्केट के अंदर जाकर के आपको ये जो दवा है वो लेके आनी है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो आपकी नर्सरी के अंदर जो खरपतवार है उनका जो नियंत्रण है बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये जो टेक्निकल है वो प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों तरीके से काम करते हैं। यानी कि चाहे आपका जो खरपतवार है वो उगा हुआ है या नहीं उगा हुआ है तो दोनों तरीके से काम करते हैं। सिस्टेमिक काम करने का जो तरीका है वो इस दवा का रहता है। किसान साथियों, आपने अगर बीज का जो छिड़काव है वो कर दिया, उसके बाद में आप पानी लगाते हो तो
तुरंत बाद भी आप अगर इस दवा का प्रयोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ml 10 से लेके 12 मरला जो जगह है उसके अंदर आपको डालनी है। 5 ml का मेरे हिसाब से जो मूल्य है वो करीबन 150 या 140 रुपये आ जाता है। किसान साथियों, अगर आपने 72 घंटे के बाद इस दवा का प्रयोग करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने 5-6 दिन बाद के अंदर भी नर्सरी के अंदर ये जो हर्बिसाइड है वो डालना है तो भी आप डाल सकते हो। सभी तरीके से ये जो दवा है वो काम करती है और धान के बीज को उगने के ऊपर इसका जो असर है वो 0% रहता है, यानी कि कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट है वो उगने के अंदर ये जो दवा है वो आपको दिक्कत नहीं देती। धन्यवाद किसान साथियों।